श्री राम संपूर्ण जगत के आश्रय हैं। त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थानमोत्तमम्। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, संपूर्ण जीवों के आप ही निवास स्थान है। रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, अच्छे सेवक धाम है। राम नाम के दो अक्षर सावन और भादो के महीने के समान हैं। ये दोनों अक्षर नर और नारायण के समान सुंदर भाई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़े ही सुंदर। भगवान के इस नाम को कहा है, तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा, जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृति चरहु अनग उदारा। इस कलयुग में नाम जाप ही सबसे श्रेष्ठ, समस्त संकटों को काटने वाला है। बुरे से बुरे संकट को भी नाम जाप से टाला जा सकता है। जगत में चार प्रकार के राम भक्त होते हैं। पहले हैं अर्थार्थी, अर्थात धन की चाह से राम नाम भजने वाले। दूसरे होते हैं आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए राम नाम भजने वाले। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। चौथे होते हैं ज्ञानी, जो भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम में भजने वाले होते हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार होते हैं। ये तो चारों युगों और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है और कोई दूसरा नहीं। कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। ब्रह्मा के सगुण और निगुण दो स्वरूप हैं, दोनों ही अथाह हैं, अकथनीय हैं, अनादि और अनुपम है, परंतु नाम दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को वश में कर रखा है, नाम और नामी में अंतर देखिए। तुलसीदास जी बड़े ही सुंदर भाव से लिखते हैं कि राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत कीन विपाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, इलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजहु राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रताप। श्री राम जी ने तो एक ही तपस्वी की स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बना दी। राम जी ने तो केवल एक ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का को उसकी सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त किया, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। श्री राम ने दंडक वन पवित्र किया, परंतु भगवान के नाम ने अनेक मनुष्यों का मन शुद्ध कर दिया। भगवान ने राक्षसों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के पापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु आदि सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनेकों दुष्टों का भी उद्धार कर दिया। राम जी ने तो सुग्रीव और विभीषण
दोनों को ही अपनी शरण में रखा, परंतु उनके नाम ने तो अनेकों गरीबों पर कृपा कर दी। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी। समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री राम जी के विषय में तुलसीदास जी ने उनके नाम के विषय में दोहावली में भी लिखा है कि राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत वारिद बूंद गई चाहत चढ़न आकाश। राम नाम कलि काम तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरति करतल सिद्ध सब पग पग परमानंद। राम नाम की महिमा से जो जीव वंचित है उनके लिए कहा है, हिय फटहि फूटहि नयन, जरऊ सो तन के ही काम। द्रवहि स्रवहि पुल कई नहीं, तुलसी सुमिरत राम। जिन प्राणियों का हृदय राम नाम का स्मरण करने के द्रवित नहीं होता, नेत्र में प्रेम के आंसू नहीं बहते और शरीर में रोमांच नहीं होता, वह शरीर जल जाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पावन है पवताश्महि राम शास्त्रतामम, झंसाणाम मकर श्रास्मि श्रोतास्मि जंगवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ। तो हे कृपालु, श्री राम के नाम का कीर्तन अमोघ फलदायक है। कहा है, किम तीर्था गोपार्दि नरवा, किम तपो भी किमाध्वरे, अहन्यानि रामस्य कीर्तनम प्रशृण्वात्। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।